हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू जापानीज बियर ड्रामा द प्रॉपर वे टू राइट लव के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हीरो उन पेड़ के पास जाता है और उनके नाम लेने लगता है। तभी वहाँ पर बैठकर वो एक पेड़ के पत्ते को छूता है और कहता है यहाँ पर नए पत्ते आ रहे हैं। तभी उस पेड़ के गमले में से सिगरेट निकालता है और कहता है बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे सीन में वो सलून में होता है और एक लड़की के बाल ठीक कर रहा होता है और फिर उस लड़की से पूछता है आपको कैसे लगा। तो वो लड़की कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अगले हफ्ते भी आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगी। तभी वहाँ पर नात्सु बाहर शीशे से कुछ हार्ट बनाकर हीरो को दिखा रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है हीरो से क्या तुम मेरे कुछ फोटो ले सकते हो। और वहाँ पर एक लड़की उन दोनों को छुप कर देख रही होती है और कहती है दर हफ्ते फैन मीटिंग, ये तो अविश्वसनीय है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और कहती है फैन मीटिंग हीरो के साथ। तभी वहाँ पर तीसरी लड़की आती है और कहती है क्या वो लड़की हाउसवाइफ नहीं है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं और उसकी दिन ब दिन बाल छोटे होते जा रहे हैं। अगले सीन में हम नात्सु को देखते हैं जो शीशे से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और हीरो कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो नात्सु कहता है क्योंकि तुमने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया और मेरे पास पैसे भी नहीं है अंदर आने के लिए। तभी हीरो उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। तो नात्सु पूछता है क्या कल हम डेट पर जा सकते हैं। तो हीरो कहता है कल और आज हम दोनों मिल तो रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों जाऊँ। नात्सु कहता है क्योंकि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो हीरो कहता है हाँ तुम सही हो। तो नात्सु कहता है तुम वियर्ड हो। फिर कहता है मैं तुमको कॉल करूंगा। अगले सीन में हम हीरो को घर पर देखते हैं। वो एक कैलेंडर को देखता है और उसके पास जाता है और कहता है ठीक है फिर मैं हमेशा इस डेट को बहुत अच्छी डेट बनाऊंगा। और कागज पर कुछ लिखता है और फ्लैशबैक याद करने लगता है कि कैसे नात्सु ने हीरो को परेशान किया था। और फिर वो सीन याद करता है जब नात्सु उसके हेयर सलून पर आया था और उसका बाहर वेट कर रहा था, उसे डेट के लिए पूछा था। फिर हीरो प्रेजेंट में आ जाता है। अगले सीन में नात्सु बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है। फिर नात्सु कहता है तुम आ गए और फिर पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो हीरो कहता है तुम मुझे सिर्फ फॉलो करो। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। तो उसकी स्टाफ बोलती है यहाँ पर एक भी सीट रिकामी नहीं है। फिर वो शॉप से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दूसरे शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर क्लोज का साइन लगा हुआ होता है। फिर वो वहाँ पर सुनसान जगह पर चल रहे होते हैं। तो नात्सु कहता है क्या तुम सच में यहाँ पर जाना चाहते हो। तो हीरो कहता है हाँ यहाँ पर कोई पॉपुलर कैफे है। तो नात्सु पूछता है हीरो से हीरो क्या तुम बहुत ज्यादा डेट पर नहीं गए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। तो हीरो कहता है हाँ मैं हूँ। तो नात्सु कहते हैं चलो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो हीरो कहता है हम यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। तो नात्सु कहता है तुम ऐसे कह रहे हो फिर भी हम अभी तक कहीं पर भी नहीं पहुंचे और हम शहर से कितनी दूर आ गए हैं। तो हीरो कहता है क्या तुम चुप रहोगे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और पूरी समय मुझसे शिकायत कर रहे हो। तो नात्सु कहता है क्या हम पहुंचने वाले हैं। तो हीरो कहता है हाँ जल्दी चलो। फिर वो वहाँ पर एक बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। तो नात्सु कहता है मैं थक गया हूँ और चिल्लाते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो हीरो कहता है तुम चुप रहोगे। फिर से हीरो फ्लैशबैक याद करने लगता है जहाँ पर वो फ्लावर के पॉट को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नात्सु आ जाता है और कहता है सुजुकी क्या तुम्हें फ्लावर की देखभाल करना अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल दादाजी की तरह लग रहे हो और इसका मतलब क्या होना चाहिए। आज मैं तुम्हारा निकनेम रखूंगा जो होगा हनासा। फिर वो वहाँ पर कुछ स्नैक उड़ा रहा होता है और नीचे सुजुकी छाता लेकर बैठा हुआ होता है और नात्सु कहता है ये खतरनाक है और मुझे लगता है तुम्हें खतरे से खेलने की आदत है। फिर प्रेजेंट में वो प्लेस पर पहुंच जाते हैं और फिर वो कहता है मैंने इसे लंबे समय तक बंद रखा था। और फिर दूसरे सीन में वो फूलों को देख रहे होते हैं और नात्सु कहता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो हीरो उस फूल का नाम लेता है। फिर नात्सु पूछता है वो दूसरा वाला फूल कौन सा है। तो हीरो बताता है वो फूल नहीं अमरूद है। और फिर नात्सु हर चीज के बारे में पूछने लगता है और हीरो उसको सब के बारे में बता रहा होता है। तो नात्सु पूछता है तुम पौधों के बारे में इतनी जानकारी कैसे रखते हो। तो हीरो कहता है ये सिर्फ पौधे नहीं मुझे इसके बारे में सब पता है। तो नात्सु कहता है सच में आपको सबके बारे में पता है। तो हीरो कहता है हाँ बिल्लियों के पंजे भी हेवी होते हैं। तभी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर को देखता है और हीरो कहता है यह बॉटनिकल गार्डन का बहुत मुख्य ठिकान है, रोज गार्डन। नात्सु कहता है वाह कितने अच्छे हैं। और फिर हीरो से पूछता है हम इसे क्या कह सकते हैं। तो हीरो उसके नाम बताने लगता है। तो नात्सु कहता है ये बहुत अच्छा नाम है। फिर नात्सु कहता है हीरो से सच में तुम पौधों को प्यार करने वाले आदमी हो। तो हीरो कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। और फिर नात्सु से पूछता है क्या तुम्हें ये पता है कुत्ते के पंजे भी प्रभावी होते हैं और वो निर्धारित करने का तरीका होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की गुजरती है। फिर वो दोनों उस लड़की के पीछे जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। और ये बहुत ज्यादा भयानक है और ये जिसने भी किया है वो बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि गाइस वहाँ पर फ्लावर तोड़े हुए रखे हुए होते हैं
इसीलिए ये सब वो कह रहे होते हैं। अगले सीन में वो बैठे हुए होते हैं तो हीरो उस लड़की से कहता है हाल ही में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जहाँ पर फूलों को काटा जा रहा है। तो वो लड़की कहती है जैसे इस फूलों को काटा है तो ऐसे लगता है कि ये कैसे से काटे हुए हैं। तो हीरो कहता है ठीक है, हम इस बगीचे के आसपास के अपराधी पर नजर रखेंगे। तो वो लड़की कहती है नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप ऐसा खतरनाक काम नहीं कर सकते। तो हीरो कहता है ये सब ठीक है, तुम हम पर छोड़ दो। नात्सु भी कहता है हाँ ठीक है। फिर दूसरे सीन में नात्सु कहता है ठीक है, हम उनको ढूंढ के ही रहेंगे। तो हीरो कहता है ये कोई खेल नहीं है, तुम जानते हो ना। तो नात्सु कहता है हाँ मुझे पता है। फिर नात्सु एक इंसान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुम्हें ये संदेह नहीं लगता। फिर वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी कहता है वाह ये कितना सुकून देने वाला है। फिर हीरो कहता है ये बिल्कुल भी वो नहीं है। और फिर वो दूसरी ओर जाते हैं और दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि हाथ में कैंची लिए होता है, पर सिर्फ वो भी आदमी पेड़ों की छटाई कर रहा होता है। फिर वो दोनों वापस वही ठिकाने पर आ जाते हैं। तो नात्सु फिर से किसी और पर इशारा करता है। तो हीरो कहता है तुम जिसे भी देख रहे हो उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी चुपके से कैंची से फ्लावर काट रहा होता है। फिर वहाँ पर नात्सु आ जाता है और उस आदमी से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और कहता है क्या तुम इन सभी फूलों को काट रहे हो। और सॉरी गाइस, वो एक लड़का होता है छोटा सा। तो वो लड़का इशारे से कहता है नहीं। तो हीरो कहता है तुम ऐसा क्यों करोगे। तो वो लड़का कहता है कोई कारण नहीं है और ये सिर्फ फूल है, इसे कोई भी काट सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो हीरो गुस्से से कहता है ये सिर्फ फूल नहीं है। तो नात्सु हीरो का नाम लेता है। तो हीरो वहाँ पर बैठ जाता है और उस लड़के से कहता है ये फूल सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, इनके नाम है और इनको उगने के लिए 70 से 80 दिन लगते हैं, पर ये फूल 2-3 दिन में खिल जाते हैं। अगर आप इस फूलों को अच्छे से वाटर रेगुलरली और अच्छी सॉइल दोगे तो ये फूल कभी नहीं मरेंगे। और उस लड़के को अच्छे से बताता है फूलों के बारे में और कहता है इन फूलों की लाइफ भले ही छोटी हो लेकिन उनकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। फिर वो छोटा लड़का उन फूलों से माफी मांगता है और नात्सु स्माइल करने लगता है। फिर वो लड़की उस लड़के को फ्लावर दे रही होती है और उसे वहाँ पर रखने के लिए कह रही होती है। और नात्सु और हीरो एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तो नात्सु कहता है हीरो से इस बच्चे का अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और ये स्कूल में पूरी तरह से घुल मिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो ऐसा किया। फिर नात्सु बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे कांजी पढ़ना सिखाया बहुत समय पहले। फिर नात्सु फ्लैशबैक याद करने लगता है जहाँ पर वो सुजुकी सा पेड़ लगा रहा होता है और किताब पढ़ रहा होता है। दूसरे सीन में वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो नात्सु कहता है ये शब्द हन्ना फूलों का रूप है क्या, और सुजुकी को थैंक यू बोलता है और प्रेजेंट में कहता है और वही एक पल था जिसने मुझे फूलों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया था और उसकी वजह से मुझे एक साल भी दोहराना नहीं पड़ा और मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं अब इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के ने मेरे अंदर एक बीज बोया है और मुझे लगता है ये बच्चा भी उसी तरह अच्छा बड़ा होगा। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तो नात्सु कहता है चलो हम घर चलते हैं, पर हीरो वहाँ पर नहीं होता। तो नात्सु कहता है हीरो तुम कहाँ हो। और हीरो एक पेड़ के पास होता है, फूलों के पास। और नात्सु पूछता है हीरो से क्या तुम्हें वो स्मृति चिन्ह मिल गया जो तुम्हें तुम्हारे वर्कर के लिए चाहिए था। तो हीरो कहता है नहीं। तो हीरो कहता है क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए हमारी फर्स्ट डेट की याद पर। तो नात्सु कहता है क्या तुम्हारा मतलब हम इसे साथ में उगाएंगे। फिर नात्सु कहता है चलो हम खरीद लेते हैं और चलो एक साथ चुनते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ चुन लेते हैं और दूसरे सीन में वो दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आते ही नात्सु कहता है मैं थक गया हूँ। फिर हीरो उस पेड़ को निकालता है और उससे अच्छे से रखने लगता है और कहता है ये अच्छा है। फिर नात्सु कहता है हाँ ये अच्छा है, पूरे माहौल को इसने बदल दिया है और कहता है इसकी ग्रेट प्रेजेंस तुम्हारे लाइफ को बदल देगी। फिर हीरो उस फ्लावर का नाम बताता है। तो नात्सु कहता है ये फ्लावर है और ये कौन से प्रकार का फ्लावर है और ये किस सीजन में खिल उठता है। तो हीरो कहता है जब सनराइज होता है तब ये खिल उठा है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।